ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक बिल्डिंग है, उसका हाइट 3h है, उसके ऊपर h हाइट का एक स्लाइडर है, उसमें एक बॉल को स्लाइड कराए तो वो ढूलते ढूलते आया, और जब जैसे ही फेंकाने वाला था तो उसके पास उस समय केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट लिखी हुई है। तो अब वो गिरते 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 यहाँ पास नीचे आया, इस बिल्डिंग से d डिस्टेंस दूर, और गिरने के टाइम वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया। अब जैसे ही यहाँ पास ये गिरा, वो बाउंस होगा, यहाँ पर उसको कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की सामना करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 1/√3 है। उसके बाद वो उचक के ऊपर गया, और इस बार जो वो मैक्सिमम हाइट गया वो h1 है। ये सब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, ये u नॉट की वैल्यू कितनी होगी, और बाकी कुछ कुछ, ये एंगल निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है, और ये हाइट वगैरह कुछ देखना है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बॉल स्लाइड करके नीचे आने वाला है, बिल्कुल। चलो ये बॉल स्लाइड करके ऐसा नीचे आने वाला है, यहाँ से डोलते डोलते आएगा, और यहाँ आने के बाद उसके बाद केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड रह जाएगी। तो मेरे को ये वाली स्पीड निकालनी है, यहाँ उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो हम लोग ये वाली स्पीड हम लोग जीरो मान के चलते हैं, ये वाली स्पीड निकालनी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि एक्सेलरेशन बार बार चेंज होते रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पास, और यहाँ पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पास हमारी एनर्जी, हम लोग इसको ग्राउंड मान लेते हैं, जीरो लेवल। तो ये हमारा हो गया हाइट h। तो यहाँ पास कौन सी एनर्जी रहेगी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पास ये ग्राउंड मान लिए, तो यहाँ पास उसकी केवल रहेगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब mgh बराबर हो जाएगा हाफ m u नॉट दिया ना, u नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से u नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh। ठीक है, और डायरेक्शन केवल हॉरिजॉन्टल में, मतलब x कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो यहाँ x कैप लगा लिया। पहला ऑप्शन यही है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। अब ये ऐसे जाने वाला है, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, बिल्कुल। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी लग रहा है केवल नीचे, मतलब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो ये हमेशा इसकी स्पीड तो इधर u नॉट ही रहेगी। तो अब वो नीचे गिरते गिरते आया आया यहाँ गिरा, यहाँ पर जैसे मैं गया तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगी। इस वेलोसिटी का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये है, यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ भी कितना रहेगा u नॉट। ये वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते कितना रहेगा, ये दोनों की मदद से हम लोग ये वाला वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। तो मैं निकालने जा रहा हूँ ये वाला वेलोसिटी। तो मैं केवल वर्टिकल मोशन को कंसिडर करता हूँ, वर्टिकल मोशन। जब बॉल यहाँ फंसे तो उसके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, इस बॉल पे नहीं है, केवल इधर है। नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 0 है। वो नीचे आने वाला है, कितना हाइट ट्रेवल करने वाला है वो, 3h। तो मैं ये वाली वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, ये वाली, बिल्कुल। लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पास की स्पीड v बोल देता हूँ मैं, ये v बोले ना, ठीक है, जो भी बोलते हैं v ही निकाल लेते हैं। u हो गया 0, एक्सेलरेशन g, और s कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3h, मतलब आ गया √6gh। मतलब यहाँ पास उसके नीचे की तरफ वेलोसिटी रहेगी √6gh, ठीक है, और इधर कितनी थी हमारी, √2gh। तो ये वाली वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, आ जाएगा √8gh। हाँ चलो, ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ पहले, ये जो बोले ये वाला एंगल,
ये एंगल तो बिल्कुल ये एंगल होगा। ये एंगल निकाल लेते हम लोग थीटा। ट्रायंगल हमारा कैसा है, ऐसा है, इधर है √2gh, इधर है √6gh, ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, tan थीटा लिख लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बाई ये, तो आ जाएगा √3 मतलब 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वेलोसिटी लिखना चाह रहा हूं मैं, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, जब बॉल यहाँ पे टप्पा खाया, ये जमीन है, तो यहाँ उसकी स्पीड तो √2gh है, वो हमेशा रहेगी। नीचे की तरफ उसकी स्पीड थी, पर यहाँ पर उसको e मिलने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है कितनी, 1/√3। तो ये क्या करेगा ना, वर्टिकल वाले स्पीड को, जो बॉल ऐसे मतलब जो ये वाला कंपोनेंट उसकी स्पीड को कम कर देगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या करेगा, जो नीचे आने वाली स्पीड है, जब वो बाउंस करके ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड को कम कर देगा। कितनी, 1/√3। कितनी, फाइनल बाई इनिशियल। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कितने वेलोसिटी से, कितना रिलेटिव वेलोसिटी उसका सेपरेट होने का और कितने से वो अप्रोच कर रहा है। तो ये सेपरेट होने वाला मतलब फाइनल जो जा रहा है, अप्रोच करने वाला इनिशियल जो आ रहा है। तो जो आ रहा है वो तो √6gh है, तो √6gh लिखा तो इधर गया, तो हमारी फाइनल कितनी आ गई, √2gh, √6 मतलब। ठीक है, ठीक है, मतलब √2gh। अब वो जो बाउंस करके जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, ये रहेगा √2gh। हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाली वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ये वाली वेलोसिटी कैसे, ये बॉल है, इधर है √2gh, ये बॉल है, इधर है √2gh। ठीक है, और ये हमारा जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो है, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट ही होगा ये। ठीक है, तो अगर ये इसको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में दिया है हम लोग को, ऐसा कुछ लिखना है करके। तो ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, तो एक्स कैप, और ये जेड है तो जेड कैप, मतलब ये दोनों को सम करके लिख दूंगा। तो √2gh एक्स कैप प्लस √2gh जेड कैप। पर यहाँ ये माइनस जेड कैप लिखा है, ये सही होने का चांस ही नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं dy(h1) कैसे निकालेंगे। डी क्या है हमारा, डी हमारा डिस्टेंस है, ये वाला, ये बिल्डिंग से लेके जहां बॉल गिरा, और h इसका मैक्सिमम हाइट। चलो, इसके डिस्टेंस को उसके हाइट से रिलेट करना है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है। चलो, मैक्सिमम हाइट है उसका कितना, लिखेंगे फॉर्मूला लगाते हैं सीधे, u² sin² θ/2g, या फिर सीधे सीधे uy²/2g। y का स्पीड अपने को पता है √2gh है, तो उसका स्क्वायर कर लिया 2g, तो ये आ गया h। मतलब जो h1 है ना वो h ही है, ये जो मैक्सिमम हाइट उठ रहा है वो तो यही है, क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, ये डी निकालते हैं, ये डी। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, ये मैक्सिमम हाइट से ये वाला बॉल ऐसे जाकर टप्पा खाया है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, कभी भी, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट होगा, ऐसे होता है, तो मैक्सिमम हाइट से हम लोग को यहां से दिया हुआ है, बस ये जो कहानी है वो इतनी है। हम लोग को पता है कि जितने एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा उतने एंगल से वो लैंड करेगा, प्रोजेक्शन और लैंडिंग एंगल सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। तो ठीक है, तो जितने एंगल से प्रोजेक्ट किया उतने एंगल से लैंड किया। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ जितने ऊंचा गया उतने ही नीचे भी तो आया, जितना ऊपर गया उतना नीचे। मतलब जब यहाँ से गया था ऊपर और जब यहाँ नीचे आया, तो नीचे आने की वेलोसिटी उतनी रहेगी जितने से यहाँ ऊपर गया होगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी ऊपर है तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी डाउन रहेगा। देखें, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, मतलब दोनों वेलोसिटी चेंज नहीं होंगे तो ये एंगल भी चेंज नहीं होगा। निकालें अभी, मतलब यहाँ अगर वो 60 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा h है, ये हमारा 3h है, और ये हम लोग को दिया हुआ है d, तो ये भी कितना होगा, d। बिल्कुल, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं r/h का। कितना जानते हैं हम लोग, r/h कितना होता है, 4/tan θ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। ठीक है, इस फोटो के हिसाब से रेंज कितना है, 2D।
मैक्सिमम हाइट कितना है, ये 3h, 4/10 कितने एंगल से था, 60 डिग्री। तो यहाँ से d/h निकाल दिया, कितना आ गया 3/2, 4/, ठीक है, तो √3 मतलब आ गया 2√3, और h ही तो हमारा h1 था, मतलब d/h1 बोलूँ या d/h बोलूँ तो कितना आ गया 2√3, तो ये ऑप्शन सही है। चलो